जेंटलमैन, इस केस ने काफी गंभीर रूप ले लिया है। इसको मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि 10 लोगों की एक ऐसी ज्यूरी गठित की जाए जो कि पेशे से वकील ना बल्कि अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हों। इसलिए आप लोगों को यहां बुलाया है। ध्यान रहे कि महिला आरोपी पर कत्ल का इल्जाम है, अपने बाप के कत्ल का इल्जाम। सारे बयान और गवाहियां आप सुन चुके हैं। एक शख्स मर चुका है और दूसरे की जिंदगी का फैसला आपके हाथों में है। अब आप पूरे मुकदमे की बारीकियों पर एक साथ बैठकर गौर करेंगे और सच्चाई पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। फैसला होने तक कोई बाहर नहीं जा सकता है और ना ही किसी से मिल सकता है। फोन करने और सुनने की भी इजाजत नहीं है। आप लोगों का फैसला एक मत होना जरूरी है। मुझे उम्मीद है आप लोग पूरी संजीदगी और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। धन्यवाद। सारे गा रे सा सा रे गा मा गा रे गा मा गा रे गा मा गा रे रे सा सा रे गा गा मा मा सा सा रे गा गा मा सा सा रे गा गा मा मा सा सा रे गा गा मा मा सा सा रे गा गा 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 Excuse me, madam. Where is the washroom? That's right. Thank you. अच्छी से क्या I don't like it. Smoking is not allowed. Phones are not allowed. Smoking is not allowed. What is this? A school? अरे कितना अंधेरा है, हौसला है, रहना रखे मुंबई में। तेज बारिश और तूफान आने के आसार। आप की न्यूज़ देखी आपने? साल का सबसे खराब मौसम। Good evening, sir. Good evening. ये कैसा लग रहा है सब कुछ? मेरे हिसाब से सब कुछ काफी दिलचस्प है। मैं पहली बार आया हूँ ना, इसीलिए। अच्छा। पर मैं तो कई दफा आया हूँ, मगर दिलचस्प कुछ भी नहीं लगा। बल्कि मुझे कोई ताज्जुब होता है कि वकील जिस तरह से बोलते चले जाते हैं, मतलब बहस पे बहस, बहस पे बहस, बहस पे बहस, बहस पे बहस, बहस पे बहस। और मेरे विचार में ये तो उनका अधिकार है। अच्छा, अधिकार। What are you doing? हो सकता
टिकट बुक करा रखी है, उसमें एक आइटम नंबर भी है, so let's go. They say it's very hard to believe a daughter can kill her own father. Murder has become such a common thing. पता है क्राइम रेट क्या है? But who would you consider responsible for this? Government, of course. They give reservations to these people for just their vote bank, and these people. Okay, we have two choices. Either we vote or we discuss. एक मिनट आई थिंक पहले वोटिंग की जाती है. Okay, let's get started. नॉट गिल्टी. Shit, कोई ना कोई तो निकल ही आता है. रेडियो की ठंड में भेड़. अब क्या किया जाए? मेरा ख्याल है बातचीत. तो ये भाई साहब, आपको वाकई लगता है कि लड़की नॉट गिल्टी? पता नहीं. सुना आपने? अदालत में 7 दिन बातचीत सुनने के बाद भाई साहब फरमाते हैं कि पता नहीं. बिल्कुल ठीक भाई साहब, आप भी हमारे साथ अदालत में थे, आपने भी वकीलों की तमाम दलीलें सुनी. वो औरत एक औरत? उसकी उम्र 19 साल. अरे 19 साल की लड़की को इतनी भी नादान नहीं होती. उसने अपने बाप का कत्ल किया है. अपने बाप के सीने में 4 इंच गहरा चाकू घुसा है. Absolutely. It is crystal clear. मैं तो शुरू में ही समझ अरे गया. कौन नहीं समझा? ये तो दूध का दूध और पानी के पानी जैसा है, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं. हम 20 तरीके से साबित कर चुके हैं कि वो एक कातिल. अब ये भाई साहब चाहते हैं कि हम फिर वही सारी बातें दोहराएं? जी नहीं, तो फिर आप चाहते क्या हैं? मैं बस बातचीत करना चाहता Oh, what? वैसे do you really believe her story? हूँ. आई डोंट नो. अरे आपको कुछ मालूम नहीं तो फिर नॉट गिल्टी का वोट नहीं देने का ना. 9 लोगों ने उसे गिल्टी ठहराया. मेरे लिए इतना आसान नहीं कि फौरन अपना हाथ उठा दूं और उस लड़की को फांसी के तख्ते पर पहुंचा दूं. तो कौन कहता है कि भाई हमारे लिए आसान था? हमने अपना हाथ फौरन उठा दिया इसलिए. देखिए भाई साहब, लड़की गिल्टी है. आप सालों तक बातचीत करते रहिए, लेकिन मेरा दिमाग नहीं बदल सकते आप. देखिए, आपका दिमाग बदलने का मेरा कुछ नहीं है. बात सिर्फ इतनी सी है कि हम यहाँ किसी की जिंदगी का फैसला करने बैठे हैं, जो 5 मिनट में नहीं. मान लीजिए हम गलत. वाह। भाई मान लीजिए कि हम सब गलत हों तो. भाई मान लीजिए कि मैं हूँ पुष्पा. अरे ओ भाई साहब, देखिए वादे वाले को भी कंफ्यूजन हो गया. अरे माना तो कुछ भी जा सकता है, पर फिलहाल सबकी राय है कि लड़की गिल्टी है. अगर हम ये फैसला 5 मिनट में ले लेते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? 1 घंटा सोचकर ये फैसला ले लें तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपकी फिल्म मेरे ख्याल से 10 बजे शुरू होती है. ओके ब्रदर, आप भी चलिएगा. एक एक्स्ट्रा टिकट है मेरे पास. Okay, please settle. Yes? You want to say something? जी जी भाई. नहीं, जी मैं 1 घंटा देने को तैयार. Wow. Now this reminds me of a story. So once upon a time, there was this poor girl. Poor filthy girl who goes to her doctor. Excuse me, ma'am. Listen, we are not here for your jokes or your stories. What are we here for? But no reason at all. I don't know.
लेकिन ये एक लड़की की जिंदगी का सवाल है जिसकी परवरिश शहर के सबसे गंदे इलाके में एक निचले तबके में हुई। 9 साल की उम्र में उसकी मां उसे छीनी और जब उसका बाप चोरी के जुर्म में 1 साल की जेल भुगत रहा था, ये लड़की अपने दिन एक ऑर्फनेज में काट रही थी। आप लोगों ने सारी बातें सुनी। इन तमाम तकलीफों में उस लड़की ने अपनी जिंदगी के 19 साल गुजारे हैं। हो सकता है कि इस पूरे भी ना कर सके। लेकिन मैं समझता हूं कि हम सब उस लड़की के प्रति कम से कम कुछ शब्दों के कर्जदार तो होते हैं। That's all. I have a question from you. Why do you have so much of sympathy for her? I think this girl has got a fair chance. उसे एक सरकारी वकील मिला है, उसका केस लड़ा गया है. I think कि आपको पता होगा कि एक केस में कितना पैसा और कितना टाइम लगता है. She has got much more than what these people deserve. मैडम, आपकी जानकारी बहुत लिमिटेड है। सच्चाई क्या है ये सिर्फ आपको तो नहीं। Excuse me, मतलब आपको पता है? ये क्या बेकार की बात है? अरे भाई ठीक है, यहाँ पे सत्यनारायण कथा नहीं चल रही जो आपने अपना प्रवचन शुरू कर दिया। देखिए मुझे नहीं लगता इस किस्म की बहस की कोई जरूरत है। If we are going to discuss this case, let's discuss the facts. Yes. I absolutely agree. We all have a job to do, so let's stick to it. अब क्या कर रहे हैं? Is this the time to sketch? आई एम सॉरी। एक्चुअली कुछ ना कुछ करने की मेरी पुरानी आदत है। इनफैक्ट इससे मुझे सोचने में काफ़ी हेल्प है। आई एम सॉरी बट आई हैव एन आइडिया। क्यों ना हम सब मिलके इन जनाब को कन्विंस करने की कोशिश करें कि हम सब सही हैं और ये गलत। अगर ऐसा है तो हम एक या दो मिनट लेके अपनी राय सामने रख सकते हैं। इफ यू डिडंट लाइक माय आइडिया इट्स ओके, इट वाज जस्ट अ सजेशन। No, it's a very good idea. ये बड़ी अच्छी बात थी आपके भाई आप इसे शुरू करते हैं? साहब। आई थिंक वी शुड गो इन ऑर्डर। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी दरअसल शब्दों में कहना जरा मुश्किल है मेरे लिए। और मेरे हिसाब से लड़की दोषी है क्योंकि इसने तो और कुछ साबित भी नहीं किया इसको और कुछ साबित करने की जरूरत भी नहीं। The burden of proof lies on the prosecution. मुल्जिम को कुछ नहीं कहना पड़ता। That's a law. वो तो मुझे मालूम है, बस मुझे लगता है कि अरे भाई ठीक है बैठिए बैठिए। मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहूंगा बिना किसी जाति जज्बात के, सिर्फ उन सबूतों की बिना पे जो अदालत में पेश किए गए। जैसे कि वो बूढ़ा जो उसी मंजिल में उसी खोली के नीचे रहता था जिसमें कत्ल की वारदात। बूढ़े ने कहा कि 12:10 पर उसने कुछ ऊंची आवाजें सुनाई जो उसे लड़ाई झगड़े थे। इसके ठीक बाद उसने लड़की के चीखने की आवाज सुनी जो कह रही थी कि मैं तुझे मार डालूं। इसके बाद उसे किसी भारी भरकम चीज के फर्श पर गिरने की आवाज सुनी। वो घबरा के गया, उसने दरवाजा खोला और क्या देखा, लड़की घबरा के नीचे भाग गई। बुढ़ा वापस आया, उसने पुलिस को फोन किया और पुलिस ने उस खोले में क्या पाया, लड़की के बाप की लाश जिसके सीने में 4 इंच गहरा चाकू घुसा हुआ था। मौत का समय आधी रात के आसपास बताया भी है। बिल्कुल ठीक। भाई साहब इन सबूतों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। And what about that lady that stays across the street? अगर उसकी गवाही इस लड़की को कातिल साबित नहीं कर सकती तो आई थिंक फिर तो कुछ भी नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक, वही है सरस्वती कहाँ। Sir, can we please go in order? Okay, I'll continue. एक औरत अपने घर में सो रही होती है, उसे गर्मी लगती है, वो उठती है, उठ के खिड़की पे जाती है, and there she sees कि this girl is killing her own father. और ये सब उसने गुजरती हुई लोकल ट्रेन से प्रैक्टिकली पॉसिबल। It is practical. कोई यकीनी तौर पे कैसे कह सकता है कि ये वही लड़की है? अरे क्योंकि ये औरत उस लड़की को हर रोज देखती थी और जिसे हम हर रोज देखते हैं उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकते। एक मिनट, अदालत में एक चीज और भी साबित हो चुकी है। अगर डिब्बों की रोशनी बुझी हो और डिब्बे खाली हो, खिड़कियों के पार क्या हो रहा है बहुत आसानी से निकलता है। बहुत Very बढ़िया। good point. आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? Yeah. उस लड़की की बात का आप यकीन नहीं करते, राइट? तो उस औरत की बात का आप यकीन कैसे करते? वो औरत भी तो उसी these people क्लास से है कि है ना? Who do you think you are? Pseudo intellect? Who are you? You're trying to get some limelight, wasting our time.
बैठ It's such a crystal clear case. आप हमारा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आइए, What are you trying to बैठ prove? जाइए, बैठ जाइए मैम अरे हद है। प्लीज आइए रैंडम बातें कर रहा है ये आदमी। आपको कुछ कहना है? जी नहीं। As you wish. आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना जो है। भी कहना है जल्दी करिए दरअसल मैं शुरू से ही इस कत्ल का मोटिव ढूंढ रहा था। It became so crystal clear to me because of the neighbors' testimony. Neighbors testified कि घटना वाली शाम बाप बेटी में काफी गहरे झगड़े हुए थे। लगभग 7 बजे, I could be wrong on this. जी 7 नहीं 8 बजे Absolutely. ठीक 8 बजे उसी मंजिल के लोगों का कहना है that they heard some loud noises. लाउड नॉइसेस, लेकिन बहस का मुद्दा क्या था? बाप बेटी एक दूसरे से क्या कह रहे थे ये उन्होंने नहीं सुना। उसके बाद उन्होंने 2 थप्पड़ों की आवाज सुनी। वो बाप ने बेटी को मारे थे और उसके तुरंत बाद उन्होंने लड़की को गुस्से में घर से बाहर जाते थे। इससे क्या साबित हुआ? देखिए साबित तो कुछ नहीं होता, but this piece is also part of the whole picture. I just wanted to highlight that. मैंने ये कब कहा कि इससे कुछ साबित हो जाता है? ये लड़की अपनी जिंदगी में इतनी बार इतने थप्पड़ खा चुकी है कि ये उसके लिए आम बात हो चुकी है, रोजमर्रा की। मुझे नहीं लगता कि वो 2 थप्पड़ों की वजह से कत्ल करने का उतारू है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आखिरी थप्पड़ हो जहाँ जज्बातों की इंतहा हो जाती है। आखिर हर चीज की एक हद हुआ करती है। Rightly said. जी आप कुछ कहना चाहेंगे आप ऑर्डर से? देखिए मुझे नहीं मालूम कि क्या कहना चाहिए क्योंकि पहले भी बहुत बातचीत हो चुकी है। आप लड़की के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। 10 साल की उम्र में उसने अपने मास्टर के सिर पर पत्थर मारा। उसे बच्चों की अदालत में सजा दी गई। उसे 15 साल की उम्र में क्या कहते हैं उसे सुधार मिला। हाँ रिफॉर्मेटिव स्कूल में भर्ती कराया गया। वहां से आने के बाद उसने चोरी चकारी की, दंगा फसाद किए और चाकूबाजी में उस्ताद तीसरा ये तो कोर्ट में हमें पता लगेगा। अब देख लीजिए सर कितनी भोली और काबिल है आपकी लड़की। 5 साल की उम्र से उसने अब तक अपने बाप से मार खाई, रोजाना। एक थप्पड़ नहीं, बाप उसे बेल्ट से मारता था। तो क्या अब इस मारपीट को इस कत्ल की वजह नहीं कहेंगे? पता नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उस मारपीट की वजह से ही ये एक गुस्सैल और झगड़ालू लड़की बनी। आजकल के लड़के लड़कियां गुस्सैल और झगड़ालू हो गए, पूरी की पूरी नस्ल। क्या करेंगे भैया, हैं? कुछ नहीं कर पाएंगे। जब मैं इस लड़की की उम्र का था, अपने पिता की आंख में आंख डाल के बात करने की हिम्मत नहीं होती थी मेरी। आज होगा कोई ऐसा? आजकल के पिता शायद इस बात की जरूरत महसूस नहीं है। जरूरत महसूस नहीं करते। सब बच्चे हैं आपके? जी हाँ, तो मेरे मुझे लगता है हम लोग एक बार फिर बेमतलब की बात करने लगे। सीधी सी बात है, हम यहाँ ये फैसला करके बैठे हैं लड़की ने कत्ल किया है या नहीं किया। उसकी परवरिश कहाँ हुई और किस कारणों से हुई, इसका कारण ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। But I think I would little disagree to that. An upbringing of a person decides a lot, especially this girl and the background she comes from. Background के लोग are all criminals. They're a danger to our society. माने कि क्यों है? एक मिनट मैडम, मैं भी उसी माहौल में रहा हूँ, उसी गंदी नालियों में भी खेला हूँ। उसकी बू शायद मेरे बॉडी से आती होगी अभी। मैं भी क्रिमिनल हूँ, नहीं मैं भी एक कीड़ा हूँ। No. No, I didn't mean you. इनका मतलब आपसे नहीं था सर, बैठ जाइए। Really, I नहीं didn't mean you. इनका मतलब मुझसे ही था। नहीं, आप बैठ जाइए। अभी आप बैठिए तो चलिए बस कीजिए, आप बैठ जाइए। बैठ जाइए। अरे हम उनसे ही क्यों नहीं पूछते थे कि उन्होंने नॉट गिल्टी का वोट क्यों दिया? It be easier, no? Why should we convince him? देखिए जो डिसाइड हुआ है वही करेंगे, कायदे से चलेंगे। कायदा? क्या कायदा? क्या बच्चों वाली बात है ये? बच्चों वाली बात, व्हाट डू यू मीन? बच्चों वाली बात मतलब बच्चों वाली बात? तो ये सब जो मैं कर रही हूँ ये आपको बचपना लग रहा है? जो मैं ये संभाल रही हूँ बचपना है? आप एक काम नहीं करती ना, प्लीज बी माय गेस्ट, आप भी आ जाइए। Please sit down. Please sit down. Sit down. You cannot tell me where to sit, where to stand, what to do. Look at her. Look at the way she is behaving. कभी देखे आप लोगों ने ऐसे?
She's laughing. Is that a joke to you? अरे मैडम छोड़िए भी, क्या बच्चों वाली बात। बच्चों वाली बात। मेरा मतलब है बहुत मामूली सी बात है, प्लीज बैठ जाइए। मामूली है ना, आप एक काम करिए, be my guest, संभाल लीजिए अरे आप। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। मैं ताली भी बजा रहा हूँ आपके लिए, ये वॉल्यूम भी बजा दिया मैंने आपके लिए। प्लीज बैठ जाइए प्लीज। तब से देखते हैं, बैठिए आप जाकर। ये लीजिए आप पानी लीजिए। समोसा लेंगे आप? बैठिए जाकर, समोसा लेंगे। गर्म हो गया बहुत। मैंने एक अजीब सी चीज महसूस की इस केस में। If I may, आपको जो कहना है बोलिए। I'm so sorry. Please continue. मैं डेली कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखता रहा हूँ, सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को ऑब्जर्व किया, सारे विटनेसेस को सुनता रहा हूँ। इस केस में हर शख्स इतना डेफिनेट, इतना श्योर लग रहा था कि मुझे एक अजीब सा शक हुआ। देखिए, डिफेंस का वकील भी ज्यादा काबिल है, वेरी इनकॉम्पिटेंट। कितनी बातें हाथ से जानी, छोटी छोटी बातें। मिसाल के तौर पर मैं कौन सी छोटी छोटी बातें? छोटी छोटी बातें ये लोग पूछते ही हैं क्योंकि उसका जवाब ऑलरेडी इन्हें पता होता है, तो टाइम थोड़ी ना वेस्ट करेंगे। या फिर इनको डर भी लग सकता है कि क्या पता आपको गलत सवाल पूछ ले। हो सकता है, एक्चुअली हो सकता है, पर ये भी तो हो सकता है वो एकदम बेवकूफ कमजोर ना था उसको काम। लगता है उनकी मुलाकात मेरे बहनों से हो चुकी है। मैं बार बार अपने आप को उस लड़की की जगह रखकर सोच रहा हूँ और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर मैं उसकी जगह होता तो दूसरे वकील की डिमांड करता। आई मीन, अगर मेरी जिंदगी इस तरह दांव पर लगी होती तो मैं चाहता कि मेरा वकील प्रोसिक्यूशन का डट कर मुकाबला करे, उसकी धज्जियां उड़ाए, या कम से कम कोशिश ही करे। प्रोसिक्यूशन की पूरी बुनियाद केवल 2 गवाहों पर टिकी हुई है। मान लीजिए वो 2 गवाह गलत हों तो एक मिनट। मान लीजिए वो गलत हो तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट सर? फिर तो किसी को विटनेस रखने का मतलब ही क्या है? टू एरर इज ह्यूमन। इंसान से गलतियां नहीं होती क्या? वो इंसान नहीं है। नो नो सर, आई डोंट थिंक सो। आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि वो गलत नहीं हो सकते? नाउ लिसन, नोबडी कैन बी दैट कॉन्फिडेंट। कोई साइंस थोड़ी है जहाँ हर चीज़- एग्जैक्टली, ये कोई साइंस नहीं है जहाँ हर चीज डेफिनेट होती है। ठीक है, ठीक है, सबूतों की बात कीजिए। जैसे कि वो चाकू जो उस लड़की के बाप के सीने में घुसा हुआ था, उस चाकू की बात कीजिए। सर अभी तक सबने अपनी बात नहीं अरे रखी। भाई ठीक है, सब कर लेंगे अपनी बात। हाँ जी, तो उस लड़की ने कहा था कोर्ट में कि उसने वो चाकू खरीदा। चाकू की बात कीजिए। उस चाकू की बात करते हैं, वो यहाँ मंगवा, वो चाकू यहाँ मंगवा। मंगवाते? अरे हम 20 बार उस चाकू को देख चुके हैं, उसको मंगवाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सबूत के तौर पे जो चीज अदालत में पेश की जा सके उन्हें देखनी है। बहरहाल अब आइए जरा एक एक करके हम उन सबूतों और गवाहों पर जरा गौर कर ले तो इस केस के दौरान हमारे सामने पेश है। सबूत नंबर 1, लड़की इस बात का इकरार कर चुकी है कि कत्ल वाली रात वो अपने घर से बाहर निकली अपने बाप से झगड़कर नहीं, मार खाकर। झगड़ना और मार खाने ओके, अपने बाप से बहुत मार खाकर। ठीक है। सबूत नंबर 2, घर से निकलकर ये लड़की सीधा उस दुकान पर पहुंची जहां से उसने ये बटन वाला चाकू खरीदा। यस, स्विस नाइफ। सबूत नंबर 3, वो दुकानदार जिसने ये स्विस नाइफ उस लड़की के हाथों बेचा था, उसने भी इसे अदालत में पहचाना है और उसका कहना है कि इस किस्म का चाकू उसके पास सिर्फ एक था, इससे पहले या इसके बाद उसके पास कभी नहीं आया। सबूत नंबर 4, रात तकरीबन 8:45 पर लड़की की मुलाकात अपने 3 दोस्तों से हुई। क्यों मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक। देखिए भाई साहब, किस तरह से अपनी बात रखी जाती है। आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो लड़की की मुलाकात अपने 3 दोस्तों से हुई और उन्होंने अदालत में ये गवाही दी है कि उस रात उस 8:45 पर ये चाकू उस लड़की के पास उन्होंने देखा था, जिसे उन्होंने अदालत में पहचाना है। वो लड़की के हिसाब से 10 बजे तक वो लड़की घर आ चुकी थी। यही एक डिफरेंस है उसके बयान और पुलिस की स्टेटमेंट में।
11:30 बजे तक वो लड़की तब भी घर पर ही थी और फिर वो लेट नाइट शो देखने गई, जैसा कि आप सबको मालूम है। जब वो घर आई तो रात के 3 साढ़े 3 हो रहे थे और उसने घर आके क्या देखा? उसके बाप की लाश, और इतने में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद इस चाकू का क्या हुआ? इसके लिए भी लड़की के पास एक टीनी टाइनी ब्यूटीफुल सी कहानी है कि उसकी पैंट की जेब फटी हुई थी, तो फिल्म देखने जाते हुए या बाहर से वापस आते हुए चाकू रास्ते में कहीं गिर गया और फिर उसने उस चाकू को कभी नहीं देखा। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ये बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि लड़की उस रात फिल्म देखने गई नहीं। लड़की घर पर ही थी। एक बार फिर अपने बाप के साथ झगड़ा हुआ और इस बार गुस्से में आकर अपने बाप के सीने में चाकू भोंक दिया और घर से निकल गई। लेकिन घर से निकलने से पहले उसे एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रही, चाकू के हैंडल से अपने अंगुलियों के निशान पूरी तरह से साफ कर इस मुकदमे से जुड़े हर शख्स ने इस चाकू को देखा है। अब आप बताइए कि ये चाकू उस लड़की की फटी हुई जेब से कहीं गिरा, किसी अजनबी ने उठाया, लेकर लड़की के घर गया और यूं ही मजाक में उसके बाप के सीने में घोंप दिया? जी नहीं, फिलहाल मैं सिर्फ ये कहूंगा कि उस लड़की की जेब से चाकू सचमुच कहीं गिरा था और किसी और ने। ठीक वैसे ही चाकू से उसके बाप का कर दिया। क्या आप ये हो सकता है? सुन रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, गौर से देखिए इस चाकू को। ऐसा चाकू मैंने आज तक नहीं देखा। अब उसी रात ऐसा ही चाकू कोई और भी इस्तेमाल कर रहा था। क्या इतना बड़ा इत्तेफाक आपको नामुमकिन नहीं लगता? नामुमकिन लगता जरूर है, पर मुमकिन हो भी सकता है। अरे मुमकिन हो ही नहीं सकता, ये मैं कहता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? Who is this man? ये क्या हो रहा है? ये चाकू आपको कहाँ से मिला? कल रात में उस लड़की के इलाके में टहलते टहलते निकल पड़ा। उसी इलाके में 350 रुपए में एक छोटी सी दुकान। क्या आप जानते हैं ऐसा चाकू बेचना है खरीदना कानून के खिलाफ है? जी हाँ, मैंने कानून तोड़ दिया। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो ऐसे 20 चाकू हो सकते हैं, तो इससे क्या साबित होता है? यही कि ऐसे 20 चाकू हो सकते हैं एक ही जैसे। अरे तो कौन सा तीर मार दिया भाई आपने? इससे साबित क्या होता? वैसे ही काफी आश्चर्य की बात है ना कि बिल्कुल वैसे। अरे क्या आश्चर्य की बात है? आश्चर्य की बात है मैं पास अपनी बात भाई साहब। अरे ठीक है भाई साहब, उस लड़की ने, आपकी 19 साल की भोली भाली लड़की ने इतना खतरनाक चाकू खरीदा ही क्यों? उस लड़की का कहना है। हाँ मुझे मालूम है उसका क्या कहना है। उसका कहना है कि उसने ये चाकू अपने एक दोस्त को तोहफे में देने के लिए खरीदा। आप मुझे एक बात बताइए, अपने बाप से पिटने के 1.5 घंटे बाद उसने ये चाकू खरीदा और 3:30 बजे यही चाकू उसी बाप के सीने में घुसा हुआ मिला। सही कह रहे हैं सर, अपने दोस्त को प्रेजेंट करने के लिए खरीदा था, देखना चाहती थी कि धार तेज है कि नहीं। अच्छा, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बताइए। ये सवाल मेरे उन सवालों में से एक है जिन्हें मैं अदालत में पूछना चाहता था। अगर लड़की ने अपने बाप का कत्ल करने के लिए चाकू खरीदा था, तो कत्ल के 2 घंटे पहले अपने दोस्तों के सामने उस चाकू की नुमाइश कर लड़की झूठ बोल रही है साहब। हो सकता है उस लड़की ने झूठ, हो सकता है। आपको क्या लगता है लड़की ने झूठ बोला? ऑफ कोर्स झूठ बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है लड़की ने झूठ बोला? मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, अपना जवाब जानती है, उसने झूठ बोला है। Obviously. Obviously. आपको क्या लगता है लड़की ने झूठ बोला? शायद है? अरे इस आदमी ने हम सबको पागल बना रखा है? इसने हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कर दिया। भाई साहब आप एक बात भूल रहे हैं कि इस छत के नीचे अभी भी 9 लोग ऐसे मौजूद हैं जो उस लड़की को गिल्टी मानते हैं। देखिए भाई साहब, आप किसी का दिमाग नहीं बदल सकते यहाँ। अगर आप अपनी बात पे अड़े रहना चाहते हैं तो अड़े रहिए, यहाँ फैसला नहीं हो पाएगा। आप शायद सही कह रहे हैं, इससे फैसला हो नहीं पाएगा। अरे तो चाहते क्या है, लूडो खेले भाई साहब के साथ बैठ के। ये किसी लड़की की जिंदगी का सवाल है, जरा संजीदगी के साथ मैटर को देखें यार। देख रहे हैं आप लोग, इन दोनों की एक अलग ही फिल्म चल रही है। दोनों तो एक फिल्म कहानी की तरह बहुत चल रही है। सर, लिटिल बिट डेकोरम आई नीड। अब ये सब नहीं बोल सकते यहाँ। हम थोड़ा ये बेकार की बातें करना बंद करें because I think we are wasting a lot of time. बार-बार ये चाकू की बात, we've seen all of this. Why are we discussing this? I think I need to leave. मेरा business सफर कर रहा है। चाकू की बात काफी अहमियत रखती है इस केस में।
पूरा एक दिन इसी पर ही निकाल चुका है सरकारी वकील। सरकारी वकील? क्या होता है सरकारी वकील? जुम्मा जुम्मा 8 दिन की वकालत होती है सरकारी वकील की। 50वां या 60वां असिस्टेंट सरकारी वकील। एक्सक्यूज मी, मेरी राय है एक बार फिर से वोटिंग कीजिए। मैं हिस्सा नहीं लूंगा, आप 9 लोग वोट डालेंगे और वोटिंग सीक्रेट होगी। अगर आप भी सभी वोट्स गिल्टी के फेवर में आते हैं तो मैं अकेला खड़ा नहीं रहूंगा। That makes sense. और हम सब गिल्टी का फैसला लेकर अदालत के पास जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर इनमें से एक भी वोट नॉट गिल्टी आया तो हम सबको यहीं बैठना होगा और बातचीत करनी होगी। कहिए क्या राय है? मुझे लगता है हम सीक्रेट वोटिंग कर सकते हैं। मैं आप लोग को ये दे दूं? मुझे दीजिए फाइल है। अब सांस लेने की बैठ के थोड़ा। अब इतनी उतार भी कुछ बैठ गिल्टी 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 हाँ? One is हाँ, guilty. Not guilty. दिखा दिया किसी ने अपना हरामी बना। Guilty. कौन है ये नॉट? मैम ये सीक्रेट बोल रही हूँ मैं, अभी आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकती। सीक्रेट। कमाल कर दिया सर, कमाल कर दिया। वो यहाँ पे गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। बिल्कुल, पहले तो हमारे साथ बैठ के गिल्टी का वोट दिया, फिर नॉट गिल्टी। अरे सर, इस आदमी की बेकार की बातें सुन के ना किसी को उस लड़की के लिए सिंपैथी आ गई है। But what they are not realizing is कि वो एक मर्डरर को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा क्यों दिया नॉट गिल्टी का वोट? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ? जी हाँ, आपको कैसे मालूम कि मैंने अपना वोट बदला है? और कौन दे इसी बात- आप जरा तमीज से बात कीजिए प्लीज। आप लोगों को लगता है मैंने अपना वोट बदला है? अरे ऑफ कोर्स आपने बदला है वोट, और कौन बदलेगा? इन्होंने अपना वोट नहीं बदला, मैंने अपना वोट बदला। हाँ? क्या? आप जानना नहीं चाहेंगे इसकी वजह क्या? जी नहीं, मैं नहीं जानना चाहूंगा इसकी वजह। आप बताइए। कोई जबरदस्ती है क्या? रुक जाइए, वो कुछ कह रहे हैं। आप बोलिए, जरा बोलिए। ये साहब हमारे सामने अकेले खड़े हुए। उन्होंने ये नहीं कहा कि लड़की नॉट गिल्टी, लेकिन अभी कहीं ना कहीं कोई शक है। इतने लोगों के सामने अकेला खड़ा होना, सबका सामना करना हिम्मत की बात है। बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ बात। मेरे नजर में लड़की अभी भी गिल्टी है। उसने अपने बाप को मारा है। लेकिन अभी मैं कुछ और भी बातें जानना चाहूंगा, इसलिए वोटिंग की सूरत हाथ में ये क्या तरीका है इससे जाने का? आप बैठिए। वो आपको नहीं सुन। Let's take a break. Let's come after break.
हेलो जेंटलमैन। क्या वसूली भाई माफ कीजिएगा आपकी ये नहीं आर्किटेक्ट हाँ नहीं शक्ल से तो आप थोड़े रिकवरी एजेंट टाइप लगते हैं कुछ। मैं कह रहा था सर लड़की गिल्टी है, क्यों सबको परेशान कर रहे हैं? सबको अपने अपने घर जाने दीजिए, यहाँ बैठे बैठे कमर अटक गई है। यहाँ बैठ के कमर अटकी है, टेंट में बैठ के कमर अटकी है। बिल्कुल ठीक, क्या फर्क पड़ता है? एंजॉय द शो, बताइए भाई साहब। इसको च्युइंगम चाहिए? मेरे पास च्युइंगम है। गलत की बोली है च्युइंगम नहीं है तो जाके बांटो। क्या लगता है सर, कितना टाइम लगेगा हमें? Do you really believe the girl is not guilty? पता नहीं, हो भी सकता है। लड़की गिल्टी है सर, मान लीजिए। Why are you wasting everyone's time here? एक बार अपने आप को उस लड़की की जगह रखना। देखिए, सोचने की मुझे आदत है। I'm a simple man. लेकिन हाँ, आप जरूर एक बात सोचिए। What if indeed she is guilty? What then? रुकिए रुकिए। किसने किया ये? Whose courtesy is this? Everybody, let's settle down. Okay. Who wants to go first? जी मैं एक बात करना सॉरी आप बोलिए। नहीं, I didn't mean to interrupt सर, आप बोलिए। ऐसी कोई बात नहीं, आप बोलिए। बड़ी मामूली सी बात है। हम सबको पता है कि लड़की ने अपने बाप का कत्ल किया, वजह थी वो मार पीट जो भी है। लेकिन अगर सचमुच लड़की ने अपने बाप का कत्ल नहीं किया है तो फिर किसने किया और क्यों किया? ये भी एक पॉइंट है। इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये जानना पुलिस का काम है। नहीं, इनका पॉइंट काफी दुरुस्त है। लड़की के बाप का कत्ल हुआ है, अगर लड़की ने नहीं किया तो फिर ऊपर स्टार अमिताभ बच्चन जरा उस आदमी का नाम ले रहे जिससे दिल चाव से छोटा है। देखिए मुझे नहीं लगता इस किस्म की मजाक की कोई जरूरत है। अगर आप लोग के पास मजाक के अलावा कुछ नहीं तो शांत रहिए और सुनिए। हाँ मेरा मैं थोड़ी सिस्टम है, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ तो शायद आप बता सकें कि लड़की के बाप का कत्ल किसने किया। पता नहीं, लेकिन
देखा जाए तो लड़की का बाप कुछ सही आदमी है। आई मीन नॉट एन आइडियल सिटीजन, एक नंबर का ज्वारी, शराब बहुत पीता था और शराब पी ली तो एक बार मारपीट बहुत करता था। एक बार किसी औरत के चक्कर में झगड़ा हुआ जिसमें उसने एक आदमी का हाथ तोड़ दिया। हो सकता है कि उसका कत्ल करने वाला उन तमाम लोगों में से कोई एक जो उसके साथ जेल में था। और एक बात बताइए, आई थिंक बाय दिस टाइम हम सबको पता है कि वो लड़की किस बैकग्राउंड से आई है, उसका बाप कैसा था। अब ये राम कहानी आप हमें क्यों सुना रहे हो? व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रूव एनीथिंग। एक सवाल किया गया, सिर्फ उसका जवाब दिया। देखिए मेरा एक और ख्याल है कि आपका ख्याल है सर, फैक्ट्स के बारे में बात करें प्लीज। बिल्कुल ठीक बात। ख्याल भाई साहब, उस बूढ़े ने कहा कि उसने उस लड़की की चीख सुनी थी। उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, और उस लड़की ने कहा था हाँ, मैं तुझे मार डालूंगी। मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे मार डालूंगा। ये आवाज आए दिन हमारे कानों में नहीं पड़ती क्या? आप लोगों ने रोड रेज के इंसिडेंट्स नहीं देखे? गाड़ी ठुकती है, दोनों पार्टीज लड़ती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। उस लड़ाई झगड़े में गाली गलौज में आपने नहीं सुना, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग, जरा जरा सी बात पे कमेंट सेक्शन भरा पड़ा होता है। I'm gonna kill you, I swear I'm gonna kill you। लेकिन what I mean is, कोई सचमुच में किसी को जान से नहीं मारता। ओके, और शायद आप भूल रहे हैं कि उस लड़की को मर्डर करते हुए देखा भी गया है। आई थिंक ये भी बहुत ही कॉमन बात होगी। हम आए दिन लोगों देखते रहते होंगे सोशल मीडिया पे, सड़कों पे कि लोग खून कर रहे हैं। How will you manipulate this? What theory do you have for this? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, ये क्या? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? इन टोटलिटी क्या? कुछ जम नहीं रहा है। भाई साहब, जब जम जाए तो बता दीजिएगा आप। अच्छा, आप लोग, आप में से कोई भी अंदाजे से ये बात बता सकता है कि 9 डिब्बों की एक लोकल ट्रेन एवरेज स्पीड से चलते हुए किसी खास पॉइंट से आप तो बड़े एक्सक्यूज मी, बच्चों का खेल नहीं तमीज किस्म के आदमी है भैया। यहाँ हम एक फैसला करने बैठे हैं और आप बैठ के लूडो खेल रहे हैं। अरे आप नाटक कर रहे हैं यहाँ। बहरहाल क्या बदतमीज आप आदमी में है। से कोई भी अंदाजे से ये बताएगा कि 9 डिब्बों की एक लोकल ट्रेन को एवरेज स्पीड से चलते हुए किसी खास पॉइंट से गुजरने में कितना वक्त लगता है? ये क्या अरे वही रिपीट मोड में बातें चल रही है, रेडियो की तरह घूमे जा रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? कितना जरा समय अंदाजा लगता तो लगाइए कितना वक्त लगता है। है? मुझे नहीं मालूम, भाई साहब से पूछिए। इनसे ही आप बताइए, पता नहीं, शायद 10 सेकेंड। आप उनकी राय है। 12 से 15 सेकंड के आसपास। क्वाइट क्लोज। कोई और? जी जी जी, अगर ट्रेन की लंबाई 150 गज है और वो 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है तो उसको 15.1 सेकंड का वक्त ओहो, 15 सेकंड मान लेते हैं। ये मतलब की बात कीजिए, कहना क्या चाहते कहना ये चाहता हूं कि 9 डिब्बों की ग्लोबल ट्रेन को किसी खास पॉइंट से गुजरने में 15 सेकंड का वक्त लगता है। नाउ लेट मी शो यू समथिंग। ये करेंगे आप प्लीज। नहीं दे रहा यार। अरे दिखाई देगा आपको। मान लीजिए अभी तक हम सबने इतना तो माना कि एक लोकल ट्रेन को किसी खास पॉइंट से गुजरने में 15 सेकंड का वक्त लगता है। जी मान लिया। मान लीजिए वो खास पॉइंट उस कमरे की खिड़की है जहां कत्ल की वारदात है। ये जगह हम सब ने देखी, ये जगह रेलवे लाइन के काफी नजदीक है। आप में से कोई भी रेलवे लाइन के आसपास रहा? आप में से? जी जी जी, मैं रहा हूँ। हमारे हाउस पेंटिंग का बिजनेस उसी सिलसिले में कुछ दिन के लिए था वहाँ। मैं भी रेलवे लाइन के काफी नजदीक रहा। जब खिड़की खुली होती है और ट्रेन गुजरती है, इतना शोर होता है कि अपनी आवाज खुद को नहीं सुनाई अरे देती। नहीं सुनाई देती भाई, तो इससे क्या साबित होता है? अब तक हम सबने कम से कम इतना तो मान लिया कि एक लोकल ट्रेन को किसी खास पॉइंट से गुजरने में 15 सेकंड का वक्त लगता है, राइट? जी। अब आते हैं उस औरत के स्टेटमेंट में। उस औरत ने कहा कि उसने कत्ल की वारदात ट्रेन के आखिरी 2 डिब्बों से देखी। इसका मतलब कि जब कत्ल हुआ वहां से एक लोकल ट्रेन जबरदस्त शोर करती हुई गुजरी। इतने शोर में मुमकिन ही नहीं कि
कि जिस होली में कत्ल की वारदात हुई उसके ठीक नीचे उस बूढ़े को कुछ सुनाई दिया हो। अरे बिल्कुल सुनाई दिया होगा। बूढ़े ने कहा कि लड़की ने चीख। आपको यकीनी तौर पर कैसे लगता है? बूढ़े ने कहा लड़की ने चीखने का मतलब समझते हैं आप? अगर उसने सुना भी होगा तो इतने शोर में उसने आवाज पहचानी। अरे ये बात की खाल निकाली जा रही है भाई, एक सेकंड का हिसाब रखा जा रहा है, ऐसा कहाँ होता है? लेट मी डोंट डेमोन्स्ट्रेट फॉर यू। आप ट्रेन का नजदीक से एक शोर का रेफरेंस प्ले करेंगे, जब मैं कहूँ तब प्ले कीजिएगा। आप आना चाहेंगे? आप सर यहाँ आएंगे प्लीज। बस मुझे बताइएगा कि आपको आवाज सुनाई दी कि नहीं। आप आना चाहेंगे? आप उस पर ट्रेन का शो आप चीख चलाइए, मैं बोलती हूँ आप चलाइए। आप भी ट्राई करें। हाँ बिल्कुल चलाइए, इनकी आवाज़ तो वैसे ही तीनों ने माना। That's all. एक मिनट, I have a doubt. I say it's not guilty. पढ़े लिखे आदमी आप किस तरह की बात कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मैं भी अपना वोट बता रहा हूँ। हैं? I now have a reasonable doubt. Reasonable doubt? We have 4 people who think she's not guilty and 6 who think she's guilty. अरे भाई यहाँ सबके दिल जो है हमारा टेंसा हुए जा रहे हैं। इस आदमी की बकवास सुन के सबके दिल पिघले जा रहे हैं। रीजनेबल डाउट आपको बताना पड़ेगा, आपने अपना वोट क्यों बदला? अब राय के बारे में मुझे सफाई देने की कोई जरूरत अरे राय मेरे अंदर कुछ मामूली शक है, इससे काफी है मेरे लिए। लड़की ने अपने बात सर, आप क्या कह- ये ध्यान से देख। अरे भाई साहब, वो आपने गलत चाकू पकड़ लिया, असली चाकू वहाँ है। देखो वो है। इससे मतलब अच्छा बताइए भाई साहब। हाँ, हम उस बूढ़े का क्या करें? मान ले कि वो बूढ़ा बिस्तर से उठा ही नहीं, उसने दौड़ कर दरवाजा खोला ही नहीं, उसने भागती हुई लड़की को वहां से जाते हुए देखा ही नहीं। मान लिया मेवाज। एक मिनट, अरे अब क्या आप बॉलिंग करने जाएंगे? क्या उस बूढ़े ने कहा था कि वो दरवाजे की तरफ दौड़ कर गया? अरे दौड़ कर गया हो, चल कर गया हो, बैठ कर गया हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो दरवाजा खोला है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो दरवाजे पे दौड़ कर गया हो। जहाँ तक मेरा सवाल है, उसने ये कहा था कि वो दौड़कर सीढ़ियों तक पहुंचा है। ओफो, उसने कहा कि वो उठा, दरवाजा खोला, गैलरी पार करके सीढ़ियों तक पहुंचा। अच्छा, उसका कमरा गैलरी से कितना दूर था? क्यों? आपको नहीं पता? मुझे लगता है आपको सब पता है। सब छोड़िए, आइए जरा उस बिल्डिंग के नक्शे पर गौर करें। नक्शा? नक्शा भी नहीं किया ये आदमी। ये जगह उस बिल्डिंग का नक्शा है जहां कत्ल की वारदात है। यहाँ ये उस बूढ़े का कमरा है, यहाँ बूढ़ा लेटा हुआ था। चारपाई के ठीक सामने दरवाजा, गैलरी से सीढ़ियों की दूरी 40 फीट। मात्र 15 सेकंड में कोई बूढ़ा आदमी जिसके बाएं पैर में पैरालिसिस है, सीढ़ी पार करके 40 फीट की दूरी और ये 10 फीट की दूरी मात्र 15 सेकंड में 50 फीट की दूरी कैसे तय कर सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? एक मिनट, इसको मिनिमाइज करिए एक बार। मिनिमाइज करिए। बंद करिए। नो प्रॉब्लम। एक काम करिए ना, केस वापस शुरू करा दीजिए, मजा आ जाएगा। It's a very good idea. हाँ। शुरू से शुरू करते हैं। हाँ। लड़की का बचपन कैसे बीता, उसका बाप कैसा आदमी था, लाश कहाँ पड़ी हुई थी। सीआईडी को बुलाओ। मैं फिलहाल सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कैसे एक बूढ़ा आदमी जिसका बायां पैर पैरालाइज्ड है, मात्र 15 सेकंड में अपने बिस्तर से उठता है, लंगड़ा कर छड़ी के सहारे 15 सेकंड में 50 फीट की दूरी तय करके गैलरी पार करके सीढ़ियों तक पहुंच जाता है। अगर बाहर की खाल निकालने की प्रतियोगिता हो तो पहला इनाम आप ही को मिलेगा भाई साहब, पता है आपको? भाई साहब,
आप आग उगलना बंद नहीं करेंगे क्या? जी बिल्कुल नहीं, यहाँ बैठने के जो आपको पैसे मिलते हैं ना, उसके लिए आपको सब कुछ सुनना पड़ेगा। प्लीज रुकिए रुकिए बैठिए आप। अरे मिस्टर डिस्टर्बर, बैठ जाइए। आइए जरा देखते हैं कितना वक्त लगा। मान लीजिए कि यहाँ कहीं बूढ़ा लेटा हुआ था, यहाँ बूढ़े की चारपाई के ठीक सामने दरवाजा, चारपाई से दरवाजे की दूरी 10 फीट, राइट? गैलरी से सीढ़ियों की दूरी 40 फीट, पर यहाँ के डायमेंशंस के हिसाब से यहाँ से वहां तक, वहां से यहाँ तक। किसी को कोई एतराज नहीं? हाँ जी, मुझे एतराज है, एतराज है। अरे अरे सर, मान लीजिए साहब आर्किटेक्ट अरे होंगे आर्किटेक्ट, मुझे भी किसी बात पे भरोसा नहीं है। मैं ये करूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। बताइए क्या करना है? आइए। बूढ़ा आदमी इधर चारपाई पर लेटा है। आप इसको टाइम करेगा, मैं करूंगा। आप पैर से एक धम की आवाज कीजिएगा। ये धम की आवाज उस लड़की के बाप की फर्श पर गिरने की आवाज होगी। आप तब से चलना शुरू करेगा। मेरा दिल ये पुकारे। सर आप स्टार्ट करेंगे? माफ कीजिए, मैं सुई के बारे में प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अरे करिए। तैयार है? आप तैयार? हाँ मैं तैयार, कराटे ले लो। चलिए चलिए। चलिए सर। अरे उसके बाएं पे पर लकवे का असर था। अरे वो बूढ़ा इतना तेज थोड़ी चल रहा था। अंदाज चाहे ये ना हो, लेकिन स्पीड कुछ कुछ इतनी ही है। ये आपको वापस भी आना है। आप चाहें तो चलकर तेज चलकर आ सकते हैं। धन्यवाद। कितना लोग? पूरे 50 सेकंड। मेरे ख्याल से जो कुछ हुआ इस तरह से हुआ। बिल्कुल यही हुआ होगा। मान गए भाई साहब आपको, कमाल कर दिया आपने। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में तमाम तरह की बेईमानियां देखी, लेकिन जो इस छत के नीचे चल रहा है ना, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। इन भाई साहब ने उस 19 साल की लड़की को दबी कुचली नहीं, पता नहीं क्या क्या साबित कर दिया। मैं कहता हूँ कि वो लड़की एक खतरनाक कातिल है और हम उसे अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। हाथ से जाने देने क्या मतलब है आपका? आपके जल्लाद हैं? हाँ, मैं जल्लाद, मैं जल्लाद हूँ। क्या कर लेंगे आप? आपका बस चले तो फांसी की रस्सी भी आ गई। बिल्कुल, हर उस लड़की के लिए जिसने अपने बाप से किया। मैं इस तरह से आता नहीं था। शराब कैसा होता है वो एहसास जब कोई किसी को फांसी के तख्ते पर देखता है और एंजॉय करता है? शराब। आप जब से यहाँ आए हर चीज को पर्सनली ले रहे हैं सर। मैं तुझे मार डालूंगा। आप सिर्फ कह रहे हैं, आपका मतलब सचमुच में फांसी मारने से। आइए। मुझे लगता है हमें एक और वोटिंग करनी पड़ेगी। आप लोग प्लीज प्लीज सेटल डाउन, बैठिए। यहाँ इसे कहते हैं मध्यवर्ती चुनाव। मुझे लगता है लड़की गिल्टी है। आपको क्या लगता है? बेटे, गिल्टी। नॉट गिल्टी। नॉट गिल्टी। नॉट गिल्टी। सर गिल्टी। बेकसूर। सो 5 लोगों को लगता है वो गिल्टी है और 5 लोगों को लगता है शी इज नॉट गिल्टी। अब यहाँ से शुरू होती है टेस्ट मैच की दूसरी। 5 वर्सेस 5। एक को तो इस कमरे में होना भी बनता है। मेरे हाथों।
वो लड़की जिस बैकग्राउंड से आई है ना, सी लड़की किसी भी बैकग्राउंड से आई हो, इसका इस केस से लेना देना कोई बात नहीं। We are here to just to investigate the facts, that's all. फैक्ट्स तो इन साहब ने तोड़ मरोड़ दिए हैं। व्हाट फैक्ट्स? एक तो ये बात आपको कब से समझा रहे हैं, और आपको समझ में आ नहीं रहा। आपने चिल्ला चिल्ला के लोगों के कान के पर्दे फाड़ रखे हैं। देखिए, आई थिंक आई हैव वेस्टेड इनफ टाइम और मैं अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। वैसे भी बारिश होने वाली है, we'll all get stuck in traffic. You guys can continue आराम से, but I would like to leave. अरे भाई ऐसे नहीं जा सकती है। मैं बिल्कुल जा सकती हूँ सर। No, you cannot leave. अरे सर, आप ये 5 सूडो इंटेलेक्चुअल्स को नहीं समझा सकते। We will- Please settle down. You don't have a lot of time. Please. Okay. One second. Listen to me, everybody. My suggestion is that we can't reach to any conclusion like this. It's better that we go back to court and say that we can't get to a conclusion, and I recommend aham jury. अरे हम जो हाँ, मेरा भी ये ख्याल है। गाड़ी सक गई है, कोई फैसला वाला नहीं है। No. एक मिनट भाई साहब, आपको अब भी कोई माकूल शक की गुंजाइश नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। I declare aham jury. I declare aham jury. 1 second, you cannot do this. Court will not approve it. Yes. और अभी Sit भी down. बातचीत भी कितनी है, पूरा 1 घंटा भी बातचीत नहीं हुई। भाई साहब, यहाँ 5 लोग आपके बहकावे में आ चुके हैं, बाकी लोग बेवकूफ नहीं, तो आपकी बातों में नहीं समझा। यहाँ पे कोई किसी के बहकावे में नहीं आया। हमारे अंदर कुछ रीजनेबल डाउट है। हो सकता है इन्हें रीजनेबल डाउट का मतलब ही ना पता हो। What do you mean? मुझे पता नहीं। आप उन्हें वालों से इस तरीके से बात कर रहे हैं? 1 second. Please sit down. देख रहे हैं इन साहब को, जुम्मा 8 दिन नहीं वो शहर में आए और अभी चूना पट्टी वाले हमें सिखाने लगे क्या सही है क्या गलत। देखिए भाई साहब, आपको किसी ने नहीं कहा कि आप किधर से आए हैं, आपके डैडी जी किधर से आए हैं। मिस्टर ए! कपूर, कोई मुझे नहीं बताएगा कि मुझे क्या बोलने का है क्या नहीं बोलने का है, खास करके ये सर। Excuse me, please. अरे रहना मुश्किल हो जाएगा अब शहर में इसका। अरे 1 झटके में बाहर हो जाएंगे सारे। करके दिखाओ। Sir, please. आप लोग ऐसे झगड़ो मत। क्या हम बिना लड़ाई के बात नहीं कर सकते? बैठिए अपनी जगह पर, और आप भी। मैम, क्या मैं ये चाकू देख सकता हूँ? संभाल के। उसे टाइम क्या हो रहा है? 9 पौने 10 बज रहे हैं। अरे भाई साहब, आपकी पुष्पा तो चली गई। अब अगर आपका हो गया तो मैं कुछ बोलूं? मैं बहुत देर से कुछ कहना चाहता था। अब जब आप लोग सब शांत हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अदालत में ये कहा गया था कि चाकू ऊपर से नीचे की दिशा में चलाया गया है, बिल्कुल ऐसे। भाई हम कितनी बार ये सारी बातें सुन चुके हैं, 365 बार। आप फिर मत शुरू हो जाइए। अब हमेशा क्यों मुझे टोक देते हैं? जब भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे? बड़ा दिलचस्प लग रहा है शुद्ध हिंदी में। जी हाँ, मैं शुद्ध हिंदी में कहूंगा क्योंकि ये मेरा अधिकार है। अधिकार? आप कहिए। शुक्रिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अदालत में ये कहा गया था कि चाकू ऊपर से नीचे की दिशा में चलाया गया है, बिल्कुल ऐसे। अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो आपको याद होगा कि लड़की का कद है 5 फीट 3 इंच और उसके बाप का कद है 5 फीट 10 इंच। दोनों की ऊंचाई में 7 इंच का अंतर है, जो कि कम नहीं होता है। अब ये बात मेरे गले नहीं उतरती है कि एक 19 साल की लड़की अपने से 7 इंच ऊंचे आदमी पर ऊपर से कैसे वार करेगी, और वो भी इतना तेज कि 4 इंच गहरा घाव कर पाए। मैं देता हूँ ना, सबको डेमो देने का बड़ा शौक है ना। मैं एक डेमो देता हूँ, आइए खड़े हो जाइएगा और आइए रवि। ठीक है, इतनी भी नाटी रही होगी ना लड़की, थोड़ा सा फर्क है। चलिए मैं आ जाता हूँ। और भी अच्छा। आइए आइए, मैं बात करूँगा, ठीक है? मैं बताऊंगा लड़की ने कैसे वार किया हुआ, ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है? ए क्या हो गया? किसी उल्लू के पट्टे ने मेरे पैर पे पैर मार दिया।
मैं डेमो दे लूं? हाँ, फिर से कर। हुआ होगा कुछ ऐसे। आ गया आपको समझ में? ये सब कुछ इस तरह से हुआ होगा। ऐसे मारा। कि इस सब बचपने के चक्कर में बारिश शुरू हो गई है, फंस गए सब लोग। Want to say something? I have a point. मुझे एक्चुअली नफरत है इन सब चीज़ों से। कब से ये चाकू यहाँ पर पड़ा हुआ था, लेकिन मेरे जहन में ये बात आई नहीं। आपने किसी झगड़े में चाकू चलते हुए देखा है? हाँ, बहुत बार अपने गली मोहल्ले में बहुत बार देखा है ऐसा चाकू चलते हुए। सर, आपने जिस तरीके से अभी ये चाकू चलाया, असल में इस चाकू को उस तरीके से चलाया ही नहीं जाता। उसकी पकड़ बदलनी पड़ती है, उसे नीचे से चलाया जाता है, कुछ इस तरीके से। सॉरी। आपका मतलब है कि लड़की ने वार ऊपर से नीचे नहीं किया? एग्जैक्टली। अगर वो लड़की वार करती तो नीचे से ही करती, लाइक ए रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स। आपने बिकॉज डिप्लोमा किया है क्या? जी नहीं, मैं ये दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत साल पहले मेरे एक छोटे भाई को भी उसी मोहल्ले के किसी आदमी ने ठीक ऐसे ही चाकू से, बिल्कुल ऐसे ही चाकू से यहाँ वार किया था। उसके यहाँ निशान भी है। आई एम श्योर कि अगर वो लड़की वार करती तो नीचे से ही करती, ऊपर से नहीं करती। क्या बात है क्या? जी नहीं सर, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप भी वहां पर मौजूद नहीं थे। मैच की लड़की चाकू चलाने में माहिर थी, इससे जख्म की नौयत तो तय नहीं हो जाती। बिल्कुल ठीक। आपकी क्या राय है इस बारे में? जी, I don't know. ये किस तरह का जवाब भाई? I don't know. एक मिनट, आप सब लोग ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। आप लोगों की बातचीत से कुछ होने वाला है नहीं। मैं अपना वोट बदल रहा हूँ, मेरी खोपड़ी बनना रही है। नॉट गिल्टी। अरे क्या कह रहे हैं? अरे मैंने अपना फैसला ले लिया, आप लोग भाड़ में जाए, मुझे कोई नजर नहीं अरे आता। दिस मैन हैज नो स्पाइन। मैं खड़ा था, मुझे समझाने की कोशिश मत करिए। आप देखिए भाड़ में जाए किस तरह की भाषा बोल रहा है यार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किस तरह के आदमी हैं आप यार? पहले सबके साथ मिलके गिल्टी का वोट दिया क्योंकि तब आपकी पिक्चर छूटी जा रही थी, और अब नॉट गिल्टी बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज़ यू आर फेड अप। मिस्टर समझे? किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का तुमको क्या हक है? इससे घटिया और घिनौनी हरकत हो ही नहीं सकती। आराम से, कोई आराम अपनी मुझसे इस तरीके से बात करेगा, समझा लीजिए। अगर आपको वोट बदलना है तो बेशक बदलिए, लेकिन इसलिए नहीं कि आप तंग आ गए हैं, बल्कि इसलिए कि आपको वाकई यकीन है लड़की नॉट गिल्टी है। क्या आप में इतनी भी हिम्मत नहीं कि अपनी राय सामने रख सके? चुना पड़। शट अप। गिल्टी या नॉट गिल्टी? नॉट गिल्टी। बताइए क्यों नॉट गिल्टी? मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है आप सबको। जरूरत है, बताइए व्हाई नॉट गिल्टी? बोलो क्यों? बोलो भाई। बताइए। मुझे नहीं लगता लड़की ने खून किया। What is the current status of voting? I think we should call for a vote. It's a good idea. I think we should call I for a didn't vote. say that. But it reminds me of that. Thank you. Oh, we do another round of voting, yes. जिन्हें लगता है लड़की नॉट गिल्टी है, प्लीज रेज योर हैंड्स। 1 3 5। किन्हें लगता है लड़की गिल्टी है? 1 2 3 4।
अभी आपने नॉट गिल्टी बोला, गिल्टी या नॉट गिल्टी? So we have but 6 people who think she's not. ये तो 9 ही हुए। मैम अपना वोट नहीं दिया, कसूरवार या बेकसूर? मेरा वोट है नॉट गिल्टी। Seriously? You taking this decision? Somebody who's as educated like you, coming from such a big background, आपने डिसीजन ले लिया, वो भी इस आदमी के कहने पे। इसको देखो, इसकी शक्ल देखो, ये मुझे शुरू से एक साइकोपैथ लग रहा है। He has a childhood trauma, he needs therapy. There is no other reason that somebody will relate to that girl so much. वो बैकग्राउंड के लोग हमसे अलग हैं, उनकी लाइफ हमसे अलग है, उनका सोच हमसे अलग है, वो हमारी तरह नहीं सोचते। उनके लिए मर्डर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। How dare you? कहाँ जा रहे हैं आप? क्यों? चाकू छुरी चलते हुए तो इन्होंने भी देखा है ना अपने गली मोहल्ले में। इनके भाई को भी तो किसी ने चाकू मार दिया था। इनको क्या लगता है कि अगर एक एक्सेप्शन ये निकला अपने समाज से तो इनका सारा समाज सुधर गया? अरे सर, मैंने खुद देखा है, मैं जानती हूँ। इस तबके के लोग छोटी छोटी बातें सड़क पे उतर के मारपीट करने लगते हैं, दंगे करने लगते हैं। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, सड़क पे आके नंगे होने में इनको डर नहीं लगता। Please! You have such a sick mentality! I have a sick mentality? Oh, uncle, please sit down. आप चुप हो जाइए। मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी क्योंकि मुझे पता है जो मैं कह रही हूँ वो सच है और आप सब लोग भी यही सोचते हो। आप भी उस बैकग्राउंड के लोगों को अपने लायक नहीं समझते, अपने साथ बिठाने लायक नहीं समझते, बस यहाँ पे महान बनने की एक्टिंग कर रहे हो। उन लोगों का काम सिर्फ हमारी सोसाइटी में आके क्राइम फैलाना है। They are a danger to us. We need to realize that. क्या करते हैं वो लोग? ड्रग्स बेचना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, रंडी से बस बहुत हो गया, चुप हो जाइए आप। तू कल का आया लड़का, तू मुझे चुप कराएगा? Just shut up! अगर तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज भी और निकला, मैं तुम्हारे मुंह को दूंगा। And I mean it. बहुत मुश्किल होता है ऐसे मामलों में अपने ज़ाती जज्बात को अलग रख पाना, और इससे सच जानने के रास्ते ही बंद हो जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सच क्या है मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, और शायद कभी होगा भी। हम 7 लोग ये समझते हैं कि लड़की गिल्टी है। आप 3 लोग पता नहीं क्यों अपनी राय में पक्के हैं। शायद आप 3 में से ही कोई एक समझा सकते। कोशिश करो। देखिए, आप लोग के कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। खास तौर पे वो चाकू वाला पॉइंट जिससे आपने साबित किया कि लाश पर बना जख्म का निशान लड़की के वार करने से नहीं बना। लेकिन मुझे फिर भी पूरा यकीन है कि कत्ल उसी लड़की ने किया है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है मेरे पास, और वो वजह है वो औरत जो सामने वाले मकान में रहती है, जिसे अदालत ने बयान दिया है कि कत्ल की वारदात को उसने अपनी आंखों से देखा है। उसका कहना है कि कत्ल वाली रात 11 बजे वो अपने बिस्तर पर जाकर लेटी, और 12:10 पर कोई लोकल ट्रेन उधर से गुजरी, और उसी गुजरती हुई लोकल ट्रेन के हाथ में 2 डिब्बों के खिड़कियों के थ्रू उसने कत्ल की वारदात को देखा। उसका कहना है कि उसने लड़की को हाथ उठाकर अपने बाप के सीने में चाकू भोंकते हुए देखा। उसने देखा, भले ही गलत ढंग से देखा हो। और जहां तक मेरा ख्याल है, ये गवाही एक चट्टान की तरह मजबूत गवाही है, बिल्कुल ठीक, जिसको हिलाया नहीं जा सकता। मैं तो चाहता हूँ इसी गवाही की बुनियाद पे ये पूरा केस टिका हुआ है। बाकी सारे सबूतों को फेंके बाहर।
मुझे भी ऐसा लगता है जैसे भाई साहब ने बताया वैसे ही हुआ होगा। मैं अपना फैसला बदल रहा हूँ लड़की के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिस्टर, आप पॉलिटिक्स में है क्या? आया राम गया राम, यहाँ की हवा देखी वहीं पे होली। तो अब 6 के मुकाबले 4। भाई किसी और को अपना इरादा बदलना इससे पहले कि बाबूजी जो है वो कुमार बाबू की तरफ फिर दल बदल ले। डीजी वोट को आप अपनी पर्सनल विक्ट्री की अरे मुझे मुकाबलेबाजी में बहुत मजा आता है, बहुत मजा। हाँ तो कोई और है? कोई और? तो कर ही नहीं सकते। मुझे लगता है कि हमें कोर्ट में जाके हम यूए का फैसला दे देना चाहिए। क्या अभी तो आप इस बात के खिलाफ थे? मैं खिलाफ था, खिलाफ था, लेकिन जिस तरह के जिद्दी और बददिमाग लोग इस छत के नीचे बैठे हुए, आपको लगता है कोई फैसला निकल जाएगा? क्या बकवास बात है, आप ही नहीं कहा था ये सरासर बेईमानी अरे है। थी बेईमानी भाई, लेकिन आपको लगता है यहाँ कोई फैसला हो सकता है? ये जो दबे कुचलों के समाज सुधारक मसीहा बने हुए हैं, आप ही बताइए ना, आप ही दीजिए कोई दलील। दलील छोड़िए, मेरी राय अभी वही है जो पहले थी कि हमें बातचीत जारी रखनी चाहिए। अरे भाई 10 घंटे 10 दिन 1 महीना 1 हफ्ता कितनी भी बातचीत कर लीजिए, यहाँ कोई फैसला निकलने वाला नहीं है। मैं आप लोगों से कहता हूँ बहुत बहुत आभारी हूँ मैं जो आप लोग आए, बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ कोई फैसला नहीं निकलने वाला है, हम इस सड्डे को खत्म करते हैं। आप लोग अपने घर- एक मिनट, मुझे लगता है कि एक वक्त तय कर लेना चाहिए, हमें एक वक्त तय कर लेना चाहिए। और अभी समय हुआ है 9:55, तो मेरे ख्याल से 15 मिनट का समय काफी मुनासिब रहेगा। चलिए ठीक। और उसके बाद हम ये तय करेंगे कि हमें अदालत में जाना चाहिए। माफ कीजिए, नाक में दिक्कत है। जी नहीं, शुक्रिया। हाँ तो मैं कह रहा था कि 15 मिनट का समय काफी मुनासिब है। रियली सॉरी। अभी आपने अभी नाक को इस तरह से छुआ तो मेरे दिमाग में एक बात याद आ गई। उस दिन वो कोर्ट में गए थे, जो औरत जो हवाई देने आई थी, आपकी नाक इस तरह से क्यों छुआ? अगर ये बात आपके लिए इतनी ज्यादा जरूरी है तो मैं बताया देना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ कुछ तकलीफ हो रही है। तकलीफ की वजह आपका चश्मा है। जी हाँ, मेरा चश्मा। क्या मुझे इजाजत है शुरू करने बस एक तो मैं कह रहा था, वो जो औरत जो कोर्ट में आई थी उसकी नाक पे भी कुछ 2 ऐसे ही निशान, वो अपनी नाक को ऐसे ही छुरी जैसे इन भाई साहब ने छुई। ये बात सही है। वो औरत ऐसे ही सहला रही थी अपने आप। उसकी उम्र करीब 45 साल रही हो, लेकिन पूरी कोशिश कर रही थी कि 30 के ऊपर की ना दिखे। होठों पे लाल लिपस्टिक, चेहरे पे भारी मेकअप, खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे जो आमतौर पे कम उम्र की औरतें पहना करती। इतने सारे लोगों के सामने नुमाइश करने का पहली बार मौका मिला। उसने चश्मा नहीं लगा रखा था, मुझे जानबूझ कर। जूली नंदोस, अगर आप उस औरत की तस्वीर अपनी आंखों में उतारने की कोशिश करेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। मुझे याद है यहाँ उसके 2 निशान थे। अरे भाई ठीक है, उस औरत ने जो है वो टाई लगा रखी थी, लिपस्टिक लगा रखी थी, नए कपड़े पहन रखे थे। इससे क्या साबित होता है? चश्मा नहीं पहन रखा था, क्या साबित होता है इससे कि लड़की बेकसूर है? एक सेकंड रुक जाइए, बोले जा रहे हैं, आप बताइए इस तरह के निशान बिना चश्मे के बन सकते हैं? नहीं बन सकते। सुनिए, तो इससे साबित क्या होता है? दिमाग आदमी है। अरे दिमाग आदमी, आप ही तो कह रहे हैं कि वो सबके सामने चश्मा नहीं लगाती। मैं आपको बता दूं, जब ये वारदात उसने देखी तो वो अकेली थी। एक्सक्यूज मी, क्या सोते वक्त कोई चश्मा लगा था? सोते वक्त कौन चश्मा लगाता है? जी नहीं, सोते वक्त कोई चश्मा नहीं लगा। देखिए आई जस्ट टेक अ मोमेंट। जैसा उन्होंने कहा कि एक औरत है जो सोने की कोशिश कर रही है, उसे गर्मी लगती है, वो अपनी खिड़की खोलती है और खिड़की के पार कद की वारदात देखती है। मेरा अंदाजा है कि जिस वक्त औरत सोने की कोशिश कर रही थी उस वक्त उसने चश्मा नहीं पहना होगा।
ये आपको कैसे पता? मेरा अंदाजा, मेरा ये भी अंदाजा है कि जिस वक्त उसने कत्ल की वारदात देखी, उसके पास इतना वक्त नहीं रहा होगा कि वो अपना हाथ बढ़ाती, चश्मा ढूंढती, चश्मे को लगाती और फिर खिड़की के बाहर कत्ल की वारदात को देखती। बिल्कुल। और आखिरी बात, मुझे ये लगता है कि उस औरत को लगा कि उसने लड़की को अपने बाप का कत्ल करते हुए देखा, लेकिन मैं कहता हूं कि उसे सिर्फ एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी होगी, जस्ट अ सिलुएट। भाई इस आदमी को सब कुछ कैसे पता चल जाता है? अरे हो सकता है कि वो औरत पढ़ाई का चश्मा लगाती हो या धूप का चश्मा लगाती हो। वो चाहे जैसा चश्मा लगाती हो, लेकिन अब हमें उसके विजन पर शक नहीं। माफ कीजिएगा, बिना चश्मों के उसने 60 फीट दूर किसी इंसान को कैसे पहचाना होगा? और एक ऐसी गवाही का आधार पर हम इसको फांसी के तख्ते पर नहीं पहुंचा सकते। किस तरह की बातें हो रही है भैया? आपको नहीं लगता ये मुमकिन? मुझे नहीं लगता है मुमकिन है, वो कातिल है वो लड़की। ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। अच्छा, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है ये मुमकिन है? तो बोलो। गुड, वेरी गुड। आप I don't care. फाइन, बट आपकी राय क्या है? Not with me, go to hell. अरे भाई क्या बात है? आपकी क्या राय है? कि मुझे पूरा यकीन हो गया है कि लड़की मार गई। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप? आप ही क्या बता? आप ये बात आप कर रही हैं, आप ना ये लड़की ये ऐसे ही चाकू घुमाती फिरेगी सड़कों। इस आदमी की बातों को बताइए आप। देखिए मैंने फैसला कर लिया। अमूमन मैं ऐसी गलती करता नहीं हूँ। तो आज ना जाने अब मुझे एक माकूल शक नजर आ रहा है। गलती और फिर सोचिए, मैं नॉट गिल्टी है और एक गिल्टी रह गया। क्या हो गया कि एक गिल्टी रह गया तो मैं यही जमा रहूंगा सारी जिंदगी, यही कुर्सी डाल के बैठा रहूंगा छत के नीचे, लेकिन वो लड़की हमेशा गिल्टी रहेगी। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे इतने सारे सबूत हैं, सबको दरकिनार कर दिया। उस बूढ़े ने देखा, उस चाकू ने, वो औरत, सब 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 दरकिनार हो गए। आपने कहा था सारे सबूतों को उठाकर बाहर करिए। हैं? अब आप अकेले हाँ अकेला हूं मैं, परवाह नहीं है मुझे, बहुत समय से अकेला हूं मैं, और ये मेरा हक है, अधिकार। बेशक ये आपका अधिकार है। मैं कहता हूँ लड़की गिल्टी है। आप हमें इसकी वजह बताइए। मुझे नहीं मालूम उसकी वजह। हमें आपकी वजह पर शक है। आप ये बताइए कि लड़की गिल्टी क्यों है? ये गिल्टी क्यों है? अरे इतने सारे सबूत है भाई, है? वो बूढ़े ने कहा कि उसने उस लड़की को नीचे भागते हुए देखा। अरे वो धीरे चलता था, तेज चलता था, क्या फर्क पड़ता है इससे? हैं? उस औरत ने कहा कि उसने हाथ उठा के उस लड़की को चाकू मारते हुए देखा अपने बाप को। उसने चश्मा लगा रखा था, नहीं लगा। ये भाई साहब बिना चश्मे लगाए क्या चश्मे वालों को दिखता नहीं है? अंधे हो जाते हैं वो। क्या बातें कर रहे हैं भैया, किस तरह की बातें कर रहे हैं? उस लड़की ने, उस बूढ़े ने कहा कि उस लड़की ने चीख के कहा, चीख के। किससे कहा? अपने बाप से कहा कि मैं तुझे जान से मार दूंगी। किस तरह की बातें हो रही है यहाँ पे? जान से मार दूंगी किससे कहा? बाप से, जिसने उसे पाला, पैदा किया, पोसा बड़ा किया। क्या बातें कर रहे हैं भैया आप लोग? अपने बाप को नहीं, अपने बाप को कहता है क्या? इस तरह की बातें करता है क्या? ठीक है, बात करना ही क्या है? आप ही लोग बताइए, आपके पिता ने क्या किया आप लोगों के लिए? सोचिए, क्या होता है बाप? कौन हूं मैं? बेटा कुछ नहीं हूं। मेरी बहू जिसे मैं बेटी इधर प्यार करता हूं, वो मुझसे कहती है कि बुढ़े तू मर। मेरे बेटे ने कौन होता है बाप? अरे
हाँ हाँ श्रीनी हम केक में रखते हैं यहाँ दोनों अरे नहीं चाहिए जी आपका पानी मुझे इतना कमजोर नहीं हूं मैं इधर आओ। अरे इधर आओ भाई खाऊंगा नहीं तुमको आओ अरे आओ भाई बेटे से हो तुम मेरे क्या चाहते हो लड़की बेकसूर है। नहीं नहीं लड़की बेकसूर नहीं है मेरी बात को क्या Not guilty. Thank you, everyone. थैंक यू सो मच ऑडियंस, आप लोग आए और आपके आने पर ही वो एनर्जी बन गई. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड या लेट्स इंट्रोड्यूस आवर कास्ट एंड क्रू. सो सबसे पहले हमारे अश्विन के सागर रॉय, रमन, Shubham Trigon in camera.
operated by Saurav Kumar. पूरे प्ले को जिसने बांध के रखा हमारे वायलिन प्लेयर राहुल शर्मा। Djembe and drum by Ishan. चाहत अरोड़ा, आशीष कुमार रॉय, विलियम कुंबले, शेर सचिन गेलानी, विशाल सिंह, अनिल कुमार शर्मा, Komal Sachdeva, Himanshu Das. he's also the director and the designer of the movie. Last but not the least, thank you so much for the audience. Please clap for them. And also, thanks to Creative Adda, जिसने हमें ये स्पेस दिया, एक्सपेरिमेंट करने का मौका दिया. बहुत कम जगहों पे एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है. Thanks to Creative Adda. Please, if you like the play, आपके reviews हमारे लिए बहुत मायने रखती है. And please do follow Mukhoshia Theatre Troupe. Good night.